आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ठीक है, चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसा कि कल पूर्वत आप सभी लोगों को सूचनाएं दी गई थी कि इस पर बहुत जल्दी ही कार्रवाई होगी आपके 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के, और वो कार्रवाई अब आरंभ भी हो चुकी है, क्योंकि कल की डेट में कई बेसिक शिक्षा अधिकारियों से मुलाकात की गई थी। तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई कि शासन की मंशा क्या है और क्या चीज़ें इस पे होंगी। देखिए, जो 6800 की एक लिस्ट जारी हुई थी, मैंने पहले ही आप सभी लोगों से कह दिया था कि इस लिस्ट को लेकर के कुछ भी नहीं होगा, इनको नियुक्तियां नहीं मिल पाएंगी, है ना, क्योंकि वो इलीगल भी थी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब विद्यार्थियों की समस्याएं थी भी कि हमको नियुक्तियां मिलनी चाहिए। भाई वो अपनी जगह ठीक, शासन अपनी जगह ठीक, है ना। तो जो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है उसमें पदों को जोड़ करके फिर जो है मतलब उनको नियुक्तियां देना, ये सत्य से परे हो गया था। इस वजह से कि जो 6800 की लिस्ट जारी हुई, जब शासन ने कहा कि हमने इनको नियुक्ति देनी है, तो हाईकोर्ट ने कहा कि जब आपके पूरे पोस्ट भर चुके हैं तो आप इनको अलग से नियुक्ति कैसे दे सकते हैं। ये लिस्ट ही अपने आप में हास्यास्पद थी, है ना। बाद में वही चीज़ें हुई, 6800 की लिस्ट भी खारिज हो गई, रद्द हो गई। अब पूरी सिस्टम को जो है रिव्यू करने का उन्होंने आदेश जारी कर दिया। अब मूल तथ्य यह है, कई विद्यार्थियों ने हमारी वीडियोस पे कमेंट भी किया था कि जो 1996 के ऊपर हैं वो विद्यार्थी प्रभावित नहीं होंगे, आप गलत बोल रहे हैं। तो आज सारी चीज़ों की व्याख्या मैं कर ही देता हूँ, और जो जानकारी प्राप्त हुई है अधिकारियों के माध्यम से, क्योंकि सुनी सुनाई बातें सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल नहीं करता। हमारा एकमात्र उद्देश्य होता है कि हम आपकी समस्याओं का निराकरण कर सकें, ठीक है ना। और आपकी समस्याओं के लिए जो कार्य हम कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के हम हमेशा से ही आप सभी लोगों के लिए पूरी प्रतिबद्धता, पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते हैं कि यदि आप सभी लोगों का कुछ भला हो सके तो उसके लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं, सदैव तैयार रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके 69,000 शिक्षक भर्ती के मैटर को लेकर के। देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के गवर्नमेंट चाहती तो डिवीजन बेंच में जा सकती थी, और कल की डेट में जब अधिकारियों की मीटिंग हुई, इस फैसले को जो रिव्यू किया गया न्याय विभाग से, न्याय विभाग ने जो है इस पर अपनी पूरी व्याख्या मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख प्रस्तुत की, जिसमें आदरणीय बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी भी सम्मिलित थे और बड़े बड़े बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी भी सम्मिलित थे। तो उन सारी चीज़ों को जो है रिव्यू किया गया, और गवर्नमेंट ने इस पर डिसीजन ये लिया कि इसको एसएलपी के माध्यम से चुनौती देने से बेहतर है कि हम पूरी लिस्ट को ही रिव्यू कर दें, है ना। तो पूरी लिस्ट को रिव्यू करने का मतलब समझ रहे हैं आप। एक मेरी याचिका थी 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के, जिसमें लगभग 3,500 विद्यार्थियों को लाभ मिला था, ठीक है ना। एक अंक कॉमन वाला प्रश्न था ये, तो उन सभी विद्यार्थियों को प्राप्त हुआ ये। अच्छा, एक अंक कॉमन वाला जो फैक्ट हुआ तो उसके आवेदन भी लिए गए थे, है ना। मात्र 10 दिन का समय दिया गया था, उन विद्यार्थियों के आवेदन भी ले लिए गए थे। अब उनको भी समायोजित करना है ना। अगर वो विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक नंबर से चूक गया था, तो मतलब उनकी नियुक्तियां श्योर हैं, ठीक। अब इसमें क्या है कि उसमें कुछ आरक्षित वर्ग भी थे, कुछ अनारक्षित वर्ग भी थे। ऐसा नहीं कि केवल सिर्फ आरक्षित वर्ग ही थे जो एक नंबर कॉमन वाला है, उसमें कई अनारक्षित वर्ग भी थे, ठीक है ना। बहुत सारे विद्यार्थी, हमारे पास पूरी लिस्ट है जिन विद्यार्थियों को रिलैक्स मिला है। और जब हमारी याचिका पे डिसीजन आया था कि एक अंक कॉमन दिया जाए, तो वो सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई थी। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जब ये ऑर्डर प्राप्त हुआ तो उन्होंने भैया तुरंत दे दिया यात्रियों को लाभ, ठीक है, और उनके आवेदन भी ले लिए। सब खुश हो गए कि सर ने आपने जो है मतलब विजय दिला दी, है ना। अब उनकी नियुक्ति आदि के प्रोसेस को भाई सिस्टम को रिव्यू करना है, तो जाहिर सी बात है पूरी लिस्ट रिव्यू होगी। इसमें अगर सर्वाधिक नुकसान अगर किसी को देखने के लिए मिलेगा तो वो है मतलब जनरल कैटेगरी, अनारक्षित वर्ग, ठीक है ना, क्योंकि उन्हीं की सीटों पर ज़्यादातर फाइट होगी, ठीक। और जो सबसे लास्ट में जो 6,000 सीट आई थी, मतलब एक लिस्ट जारी हुई थी जिसमें 6,000 विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिली थी, उसमें जनरल भी था, ओबीसी भी था, एससी भी था, एसटी भी था, सभी थे, है ना। तो इसमें जो है मतलब काफ़ी सारी काट छाट होंगी, और मतलब आपकी जो मेरिट है वो थोड़ा सा ग्रो अप करेगी,
ठीक, इसमें कई विद्यार्थियों की नौकरियां जाएंगी और कई नए विद्यार्थियों को इसमें सम्मिलित भी किया जाएगा। ठीक, और जो याची लाभ वाले हैं विद्यार्थी, उनको ये नौकरी श्योर है, उनको नौकरी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो पूरा सिस्टम ही रिव्यू हो रहा है और शिक्षा मित्रों को जो दिया जा रहा था, अधिभार दिया गया था, इसमें वो भी काफ़ी सारे लोग जो है लाभान्वित हो जाएंगे, है ना। चूँकि इनके भाई मानदेय को बढ़ाने के लिए शासन ने सहमति दे दी है, आप लोगों के लगभग 2500 मानदेय बढ़ाए जाएंगे। ठीक है, और अनुदेशकों के भी लगभग 2000 मानदेय बढ़ाए जा सकते हैं, इस पर भी सहमति बन चुकी है। और चूंकि ये पैरा टीचर होते हैं और कल मुख्यमंत्री महोदय से जो शिकायतें की गई थी, देख लीजिए स्वयं इस शिकायतों का परिणाम क्या होता है। ऐसा नहीं कि मतलब पूरा सीएम ऑफिस जो है सिर्फ और सिर्फ शासन प्रशासन को ही देखने में व्यस्त है, नहीं, वो आपकी शिकायतें देखते भी हैं, समझते भी हैं और मुख्यमंत्री उस पर त्वरित संज्ञान भी लेते हैं। ठीक है ना, तो इन सारे तथ्यों को लेकर के आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती में पूरी लिस्ट रिव्यू होगी। अभी जो विद्यार्थी, जो लोग जो है जॉब कर रहे हैं, उनको किसी भी तरीके से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि मतलब हमारी नौकरी चली जाएगी, ऐसा है वैसा है ना। जब नई लिस्ट जारी होगी तो जो लोग सर्विस में रहेंगे, जो लोग मेरिट में रहेंगे, वो सर्विस में रहेंगे, अन्यथा की स्थिति में वो एक पत्र आदि जारी करके उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। ठीक, इसमें बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाएंगी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सिस्टम तो सिस्टम होता है, न्याय तो न्याय होता है। ठीक, अब कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर शासन ने 6800 की लिस्ट को मजबूती के साथ जो है अपना इन्होंने दबाव डाला होता या इसकी पैरवी अच्छे से की होती, तो हमारी 6800 की लिस्ट बच जाती और हमको नियुक्तियां मिल जाती। आपकी ये लिस्ट ही इनलीगल थी, ठीक है ना, और किसी भी प्रक्रिया को कंप्लीट करने के बाद उसमें पदों को जोड़ करके आपको नियुक्तियां दे दी जाएं, तो ये अन्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होता। ठीक है ना, ऐसे में तो सभी अभ्यर्थी भाई पास कितने हुए थे, 1,40,000 तो पास हुए थे, है ना। और उसमें भी जनरल अनारक्षित की सीटें कितनी थी, 34,390, यही सीटें तो थी, है ना। 34,390 सीटें थी जनरल की। सिलेक्शन कितना हुआ, लगभग 19,000 के बाद जो है जनरल का सिलेक्शन हुआ। ठीक, बाकी सारे क्या हुए, सब 9 2 11 हो गए। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई चीज़ें, अगर पर्टिकुलर कोई चीज़ें हो रही हैं तो हमेशा ही गलत होती है, नहीं। इन सारी चीज़ों का जो रिव्यू किया जा रहा है उसमें इन्हीं सभी गलतियों को सुधारने के लिए, और जो कॉमन अंक वाले विद्यार्थी थे, याची लाभ वाले विद्यार्थी, वो भी लाभ में ही रहेंगे, उनकी भी नियुक्तियां होनी तय हैं। अब विद्यार्थियों के चेहरे पे थोड़ी सी मंद मंद मुस्कान है और उन विद्यार्थियों के चेहरे पे थोड़ी सी टेंशन ज़रूर दिख रही है जो कि एकदम बॉर्डर लाइन पे जो है मतलब सिलेक्शन पाए थे, उनका बाहर होना तय है। ठीक है ना, चाहे वो ओबीसी के रहे हों, चाहे वो एससी के रहे हों, चाहे वो एसटी के रहे हों, चाहे वो जनरल के रहे हों, सबसे ज़्यादा नुकसान अनारक्षित वर्ग को ही होगा। ठीक, क्योंकि उन्हीं की सीटों पर इनको भेजा जाएगा, क्योंकि वो अब इस कंडीशन में है कि जब उनको रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि उनकी मेरिट को जो है वो ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक, अभी इसमें एक मुद्दा ये भी है डबल आरक्षण का। ठीक, और डबल आरक्षण को इस तरीके से व्याख्यायित किया जा रहा है कि जो टीईटी है वो इस प्रक्रिया का भाग नहीं है, एक सिर्फ क्वालिफाइंग है। अच्छा चलिए कोई नहीं, और कोई कोई इसमें आयु सीमा को लेकर के भी लाभ लिया है, कोई फीस में छूट लिया है, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों का रिव्यू किया जा रहा है, ठीक है ना, और 3 महीने बाद आप लोगों की ये नई लिस्ट देखने के लिए मिलेगी। मतलब ये पूरा 3 महीने विद्यार्थियों के टेंशन में ही गुजरने वाला है। ठीक, और आगे भी एक आप सभी लोगों को महत्वपूर्ण चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी कि इसमें विद्यार्थियों के जो 72,825 का मामला था, इस पर भी शासन ने संज्ञान लिया है और उनके सामने उसी डिवीज़न बेंच के मतलब फैसले को रखा गया है और उनसे इन सारे मुद्दों पर बातचीत की गई है कि जब आवेदन हमारे लिए गए थे, है ना, और इतने सारे शुल्क जो है मतलब जमा किए गए, एक दिन की काउंसलिंग होने के बाद हाई कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया था। ठीक है, बाद में टीईटी मेरिट पे जो है सर्वोच्च न्यायालय ने भर्ती को कंप्लीट करा दिया, है ना। उसके बाद शासन ने उसको रिव्यू नहीं किया, शासन ने उस पर ध्यान नहीं दिया कि जो नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने एकेडमिक मेरिट के आधार पर उन्होंने आवेदन किया था, उन सब का क्या, इतने सारी फीस जो है मतलब जमा हुई और उनकी फ़ीस भी वापस हो गई, विज्ञापन पे निरस्त हो गया, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय होता है, उन्होंने जो है मतलब इस बात को लेकर के आदेश दिया तो वो चीज़ें कंप्लीट हो गई।
ठीक है ना। तो इन विद्यार्थियों को भी थोड़ी सी रिलैक्स मिलनी चाहिए। इस पे अधिकारी सहमत भी हैं, ठीक है। और उन्होंने इस पूरे तथ्य को जो है समझने का प्रयत्न किया और इस बात को लेकर के आश्वासन भी दिया है कि शासन से इस मुद्दे पर अवश्य ही बात की जाएगी। अब पूरा यकीन है कि जिस तरीके से आप सभी लोगों को हमेशा हर तरीके से लाभ पहुंचाने की स्थिति में ये चैनल रहा है, उसी तरीके से मैं चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय जाना हो, चाहे आपको अधिकारी लेवल पे या आपको शासन लेवल पर लाभ दिलाने की स्थिति हो, मैं हर जगह प्रयास करूँगा, ठीक है ना। यदि आप सभी लोगों को हमारी याचिका के साथ जुड़ना है तो आप सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि स्थितियां आप सभी लोगों के अनुकूल बनती जा रही हैं 72,825 नए शिक्षक भर्ती के मामले को लेकर के, ठीक है ना। जो नया विज्ञापन था उसके मामले को लेकर के स्थितियां आपके अनुकूल बन रही हैं। और एक नंबर देख लीजिए, आपके सामने स्वयं भी हाईकोर्ट का आदेश है, ठीक है। एक नंबर का अमन उन्हीं विद्यार्थियों को प्राप्त हुआ है जो हमारी याचिका में इंक्लूड थे, उन्हीं को याची लाभ मिला है, बाकी और किसी को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि 69,000 में जितने विद्यार्थी सम्मिलित हुए सबको एक एक नंबर का अमन मिल जाएगा, नहीं, एक नंबर उन्हीं को मिला है जो याची में थे, याची लिस्ट में थे, ठीक है ना, उन्हीं को मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी के लिए। टीजीटी पीजीटी की वेटिंग लिस्ट जो 2016 की है और 2021 की है। कई विद्यार्थी इस चीज़ को जो है इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें कब तक नियुक्तियां मिलेंगी, कब तक हमारी काउंसलिंग होगी। तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस पर एक कोर्ट केस भी है जो कि हमारा ही याचिका है, ठीक है ना। और इन सारी चीज़ों की जो काउंसलिंगियाँ होनी है, मतलब काउंसलिंग होनी है, काउंसलिंगियाँ नहीं है ना, काउंसलिंग होनी है। तो 2016 और 2021 ये दोनों जो फैक्ट हैं वो एक साथ ही उसको जो है किया जाएगा, ठीक है ना। इसमें गवर्नमेंट किसी प्रकार का कंप्रोमाइज़ करने वाली नहीं है, पहली चीज़। दूसरा ये कि जिन जिन तथ्यों को लेकर के कार्य हो रहे हैं उनमें सबसे पहले 2016 की वेटिंग लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद 2021 की वेटिंग लिस्ट है। 2021 में जितने पद खाली थे, सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं कि मतलब प्रवक्ता में कितने पद खाली हैं, तो प्रवक्ता में टोटल 81 पद खाली हैं, 81 सभी विषयों को मिला करके, ठीक है। इसकी जानकारी शिक्षा निदेशालय आई हुई है। 2021 पीजीटी में प्रवक्ता की भर्ती परीक्षा में 81 पद खाली हैं, ठीक है ना। तो 81 पदों पर उन विद्यार्थियों को नौकरी मिलेगी जो विद्यार्थी प्रवक्ता की वेटिंग लिस्ट में है, ठीक। मतलब जितने भी लोग नियुक्ति ले लिए वो ठीक है, अब उसी क्रम से जो है उसको फॉलो किया जाएगा। दूसरा ये कि 2016 में कितनी सीटें रिक्त हैं, इस बात को लेकर के भाई अब 2016 की वैकेंसी को 2021 में तो डालेंगे नहीं, है ना। तो 2016 की जो वेटिंग लिस्ट है उसमें जितने पदों की संख्या खाली है, मैं उसके बारे में भी आप सभी लोगों को जानकारी दे दूं कि उसमें तकरीबन 103 पद खाली हैं 2016 की वैकेंसी में, ठीक है ना। 103 पदों का मतलब आप समझ रहे हैं, 103 पदों पर इन विद्यार्थियों की काउंसलिंग होगी सभी विषयों को मिला करके, मतलब टीजीटी पीजीटी दोनों को मिला करके, ठीक। और 249 सीटें हमारी याचिका पर रिजर्व हैं ही, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका मैं कुछ भला कर सकूं, तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं 72,825 नए विज्ञापन के सिलसिले में, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के संबंध में, ठीक है। क्योंकि याची लाभ में रहेंगे तो हो सकता है कि आपकी नौकरी पक्की हो जाए, और वैसे रहेंगे तो हो सकता है कि काउंसलिंग बाद आपको छांट दिया जाए। दोनों चीज़ें हैं, है ना। जिस तरीके से 69,000 में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि उन्हीं को वो लाभ प्राप्त हुआ है जो कि याचिका में सम्मिलित थे, है ना, एक अंक उन्हीं को मिला है। तो उसी तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मैं आप सभी लोगों को इस बात के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप लोग हमारी याचिका से जुड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि काउंसलिंग कब तक होगी, ठीक है ना। काउंसलिंग आप सभी लोगों की जो प्रक्रिया स्टार्ट की जा रही है इसको हर हाल में 30 अप्रैल के अंदर कंप्लीट कर लेना है। मतलब नए शैक्षिक सत्र के आरंभ होने के 1 माह के अंदर ही सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक, पहला। दूसरा ये कि इन विद्यार्थियों को नियुक्तियां कब तक मिलेंगी, तो जो जो विद्यार्थी काउंसलिंग में आएंगे, क्योंकि उस दौर में हमारी याचिका भी फाइनल होनी है, ठीक है ना। और जो जो विद्यार्थी इस दौर में आएंगे, सम्मिलित होंगे, उन सभी विद्यार्थियों को नियुक्तियां जो है वो 30 जून तक प्रदान कर दी जाएंगी। 30 जून, ठीक, मतलब जुलाई से विद्यालय खुलेगा, आप लोग अध्यापक के तौर पे कार्य करेंगे।
तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि क्या इन विद्यार्थियों को, हर विद्यार्थी को जो है मतलब नौकरी मिल जाएगी। तो इसमें पदों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। जो जो विषय हैं, जितने पद आए हैं, मैंने आपको सारी जानकारी दे दी कि 2016 में कितने पद खाली हैं, 2021 में कितने पद खाली हैं, 2021 पीजीटी में कितने पद खाली हैं, सारी चीज़ों की जानकारी मैंने स्वयं भी आपको दे दी है। ठीक, तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करते रहें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम को लेकर के। टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्ज़ाम के लिए पत्र आदि जारी होना आरंभ हो चुके हैं और 75 जिलों में सेंटरों के निर्धारण के लिए इन सारी चीज़ों की जो प्रक्रिया थी उसको एक बार आपने देखा था कि चयन बोर्ड ने फॉलोअप किया भी था, है ना। बाद में शासन ने उस पर रोक लगा दी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इतना सारा पैसा खर्चा कि मंडल स्तर पे पेपर हो, मंडल स्तर पे पेपर हो, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बाद में प्रयास किया गया तो अपने आप हो गया, है ना। तो यही चीज़ें हैं कि भाई सचिव महोदया ने सभी को पत्र जारी कर दिया था 75 जिलों में कि हम पेपर कराएंगे, आप सेंटरों का निर्धारण करिए, लिस्ट तैयार करके हमें सौंपिए। तो समस्या इस बात को लेकर के हो गई कि भाई क्या जिला स्तर पे पेपर होगा? नहीं। तो शासन ने स्पष्ट कर दिया, आदरणीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने स्पष्ट कर दिया इस बात को लेकर के कि भैया ऐसी बात है कि मंडल स्तर पे पेपर होगा, ना कि जिला स्तर पे। ठीक है ना। जैसे पहले होता था कि मंडल मुख्यालय पे भर्ती परीक्षाएं होती थी, उसी तरीके से पुरानी प्रक्रिया अब आपकी चलेगी। ठीक, पहला। दूसरा ये कि सबसे इम्पैक्टफुल ये होता है कि विद्यार्थियों को इससे क्या लाभ। तो विद्यार्थियों को ये लाभ होगा कि इसमें जो उनका एक नीति चल रही है, मतलब एक मन में एक आशंका हो जाती है कि जो छोटे छोटे जो ज़िले होते हैं वहाँ पे व्यापक स्तर पे धांधली हो जाती है, उनके मन से ये डर निकल जाएगा। ठीक है ना। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग हमारी याचिका से जुड़िए और हमारे साथ में जुड़िए। यदि आप सभी लोगों को टेट से टेट, सुपर टेट, टीजीटी पीजीटी, एलटी जीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ आदि के नोट्स चाहिए और निश्चित सफलता वाले नोट्स चाहिए, तो आप 9721411385 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी के विद्यार्थियों की एक पुरानी मांग रही है, जिस मांग को लेकर के हम लोग हमेशा से ही मुखर रहे हैं कि जैसे टेट में, टीईटी में, मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में जिस तरीके से न्यूनतम कट ऑफ पासिंग मार्क को निर्धारित किया जाता है, उसी तरीके से पीईटी में भी होना चाहिए। मैं उनकी इस मांग से सहमत हूँ। मैंने हमेशा से ही इसके लिए प्रयास किए हैं और इस पर कार्य भी होना आरंभ हो चुका है, क्योंकि ये मामला अब शासन तक पहुँच चुका है और शासन ने इस पर पूरी तरीके से जो है मन बना लिया है कि जो आपकी अगली पीईटी होगी उसमें मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन मार्क उसको निर्धारित किया जाएगा। ठीक है ना, कि अगर वो विद्यार्थी पास हो गए तो 1 वर्ष नहीं 3 वर्ष, अब क्योंकि इसकी वैलिडिटी भी बढ़ाई जाएगी। हर वर्ष पीटी तो होगा ही, जैसे टेट होता है वैसे पेट होगा। पता नहीं कौन कौन सा टेट होता है, वो समझ में नहीं आता है। तो विद्यार्थियों को इससे थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। ठीक, पहला चीज़। दूसरा ये कि वन रक्षक आदि को लेकर के हम लोगों ने प्रयास किया था। अब देखिए सारी चीज़ें स्पष्ट होती जा रही हैं। मुख्य सेविका को लेकर के भी ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था आदरणीय परीक्षा नियंत्रक यूपी ट्रिपल एससी को। उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि हम इस भर्ती परीक्षा को मई महीने में कंप्लीट करा देंगे। ठीक है ना। तो मई महीने में आप सभी लोग इस भर्ती परीक्षा को देने के लिए तैयार हो जाइए। वीडियो और एग्ज़ाम को लेकर के सेंटरों को निर्धारित करने के लिए 22 मार्च तक का समय दिया गया है। यदि 22 मार्च तक अप्रैल में सेंटर उपलब्ध हो जाते हैं पर्याप्त संख्या में, क्योंकि इसमें भी पर्याप्त संख्या है विद्यार्थियों की, और यूपी ट्रिपल एससी का जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें जो है मतलब मधुमक्खी के छत्ते की तरह विद्यार्थी जो है घुस जाते हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जाहिर सी बात है भाई, अगर कोई छोटे पद पर कार्यरत होगा तो वीडियो के एग्ज़ाम में अवश्य ही बैठेगा। ठीक है ना, क्योंकि अधिकारी तो अधिकारी होता है, एक नाम ही होता है अधिकारी, तो जाहिर सी बात है। तो इसलिए जो है सेंटरों की पर्याप्त व्यवस्था की जाए, इसके लिए जो है पत्र आदि जारी हुए हैं और 22 तारीख तक का टाइम दिया गया है। 22 तारीख के बाद डिक्लेयर हो जाएगा कि आपकी ये परीक्षा कब तक होगी। तब तक बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, जोड़िए लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं आपके यूपीपीएससी की, अर्थात लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग से एक आप सब लोगों की वैकेंसी आने वाली है एपीएस की। इसमें एक मामला अटका पड़ा है कि एपीएस की वैकेंसी आ रही।
इसमें एक पुरानी भर्ती का मामला फंसा हुआ है। उस मामला डिक्लेयर होने के बाद, क्योंकि शासन ने उसको एकदम अलग कर दिया है, जो नई वैकेंसी आ रही है वो अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक भाई ने हमारे वीडियोस पे कमेंट किया था कि 1250 पदों का आरओ में आप ही उल्लेख करते हैं, और लोअर सबऑर्डिनेट का यूपीपीएससी से जारी होना ये आप ही बताते हैं, बाकी तो और कोई नहीं बताता। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आज तक जितनी भी जानकारियाँ हम आप सभी लोगों को प्रदान करते हैं, उन सभी जानकारियों में आप सभी लोगों ने अक्सर देखा होगा कि सबसे पहले एसडीआई अर्थात खंड शिक्षा अधिकारी की जानकारी सर्वप्रथम आप सभी लोगों को इसी चैनल ने दी थी। और जब हमने आप सभी लोगों को बताया था तो सभी लोग जो है हमारे ऊपर हंसते थे कि आपको लोक सेवा आयोग के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। और जाहिर सी बात है कि इसमें थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन जब वो चीज़ें स्पष्ट हुई तो सब चिल्लाना शुरू कर दिए, सब बैचेस चलाना स्टार्ट कर दिया कि हमारे यहाँ पढ़िए, हमारे यहाँ पढ़िए, इतने पदों पर वैकेंसी आ रही है, ये आ रही है, खंड शिक्षा अधिकारी आ रही है ना। लेकिन बाद में जब हमने थोड़ा सा प्रयास करना बंद कर दिया इसके लिए, तो सारे के सारे लोग डाउन हो गए। तो वैसे ही निश्चिंत रहिए, 1250 पदों पर ही आपकी आरओ की वैकेंसी आएगी। अब तो जितने पदों का बवाल चल रहा था एलिजिबिलिटी आदि को लेकर के, वो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए निश्चिंत हो जाइए, बिल्कुल भी आप सभी लोगों को एक बड़ी वैकेंसी आरओ को मिलेगी। और जितने भी पदों को लेकर के विवाद की स्थितियां उत्पन्न हुई थी, वो सारे विवाद अब समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। तो शासन इसको जो है बाकायदा रिव्यू कर रहा है। कुछ इसमें नए अध्यासन जो जोड़े गए थे उनका रिव्यू किया जा रहा है। जैसे रिव्यू कंप्लीट होता है तत्काल आपका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, पहला। दूसरा, ये लोअर सबऑर्डिनेट की भर्ती परीक्षा कई महीनों से, कई सालों से कह सकते हैं, महीनों से नहीं सालों से लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये जारी नहीं की गई है ना। इन सारी चीज़ों को लेकर के जो है हमेशा ही दिक्कतों का सामना विद्यार्थियों को करना पड़ा है। लेकिन जो यूपी से जो अध्यासन वापस आए, ठीक है ना, लोअर सबऑर्डिनेट को लेकर के, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है बंदर बांट हो जाया करती थी, इसलिए शासन ने स्पष्ट कर दिया कि अधिकारियों की नियुक्तियाँ केवल लोक सेवा आयोग से ही होंगी। इसलिए आप लोगों की लोअर सबऑर्डिनेट की जो भर्ती परीक्षा है वो यहीं लोक सेवा आयोग से ही जारी होगी। इसके लिए निश्चिंत रहे, मई में इसका विज्ञापन आप लोगों को मिलेगा, इसके पहले ये विज्ञापन नहीं आएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की, तो आप सभी लोगों का इंतज़ार अब समाप्त होने वाला है। 20 तारीख तक इसके संबंध में जो नियुक्ति और आपकी वेटिंग लिस्ट और इसके साथ साथ एलिजिबिलिटी के संबंध में जितने भी शासनादेश हैं, पत्र आदि हैं, वो सारे के सारे जारी कर दिए जाएंगे। तो आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक बड़ी वैकेंसी आप लोगों को एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की भी देखने के लिए मिल सकती है। उसके बाद ही आप सभी लोगों को वेटिंग लिस्ट आदि देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि शासन ने एकदम स्पष्ट कर दिया है। और साथ ही साथ लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय ने और उप सचिव महोदय ने, चूँकि सचिव महोदय इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो उप सचिव महोदय सर्वसुलभ हो जाते हैं, ठीक है ना। और जो वहाँ के जन सूचना अधिकारी हैं वो भी सर्वसुलभ हो जाते हैं। तो ये चीज़ें पता चल जाती हैं। उनसे जो जानकारी मांगी गई थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि पहले हमारी प्रायोरिटी है विज्ञापन को जारी करना, क्योंकि वेटिंग लिस्ट तो हम तैयार कर चुके हैं। और हिंदी को लेकर के भी हम लोग जो है संवेदनशील थे, हिंदी के लिए भी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं।